भारत के लिए ऊर्जा क्षेत्र में जुड़ी एक अहम खबर सामने आई है। अमेरिका की ओर से ईरान पर 60 दिनों की अस्थायी प्रतिबंध से राहत मिलने के बाद तेहरान ने भारत को रियायती दरों पर कच्चा तेल बेचने की पहल तेज कर दी है। माना जा रहा है कि इससे दोनों देशों के ऊर्जा संबंधों को नई गति मिल सकती है। हालांकि अंतिम फैसला कई व्यावसायिक और वित्तीय प्रक्रियाओं पर निर्भर करेगा। नमस्कार, मैं आशुतोष जोशी और आप देख रहे हैं न्यूज 18। अमेरिका की ओर से ईरान को 60 दिनों की अस्थायी प्रतिबंध राहत मिलने के बाद तेहरान ने अपनी तेल निर्यात को बढ़ाने की कोशिशें तेज कर दी हैं। इसी कड़ी में भारतीय रिफाइनरियों को रियायती कीमतों पर ईरानी कच्चा तेल खरीदने के प्रस्ताव भेजे गए हैं। जानकारी के मुताबिक ईरान चाहता है कि इस सीमित समय का अधिकतम फायदा उठाकर वो अपने पुराने ग्राहकों के साथ व्यापार फिर से बढ़ाए। भारत, जो कभी ईरान का प्रमुख तेल खरीदार रहा है, अब एक बार फिर उसकी प्राथमिकता में शामिल दिखाई दे रहा है। इससे दोनों देशों के ऊर्जा सहयोगों को नई दिशा मिलने की संभावना जताई जा रही है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत की रिफाइनरियों से सीधे ईरान की सरकारी तेल कंपनी नेशनल इरानियन ऑयल कंपनी यानी NIOC ने संपर्क किया है। इसके अलावा सिंगापुर और दुबई की कई छोटी और मध्यम ट्रेडिंग कंपनियां भी भारतीय कंपनियों को ईरानी तेल खरीदने का प्रस्ताव दे रही हैं। सूत्रों का कहना है कि कई ट्रेडर्स के पास NIOC की ओर से आवंटित तेल उपलब्ध है और वो जल्द सौदे करने चाहते हैं। हालांकि भारतीय रिफाइनरियों की प्राथमिकता फिलहाल सीधे NIOC के साथ बातचीत करने की बताई जा रही है। इस दौरान ईरान के पेट्रोलियम मंत्री मोहसिन पाकनेजाद की भारत यात्रा के दौरान कच्चे तेल और LPG की संभावित आपूर्ति पर भी चर्चा हुई। हालांकि ईरान की ओर से प्रस्ताव मिलने के बावजूद भारतीय कंपनियों के लिए तुरंत बड़ी मात्रा में तेल खरीदना आसान नहीं होगा। इसकी वजह यह है कि अधिकांश रिफाइनरियां अगस्त तक की अपनी ज़रूरत के मुताबिक पहले ही दूसरे देशों से आपूर्ति के समझौते कर चुकी हैं। इसके अलावा मध्य पूर्व के अन्य तेल आपूर्तिकर्ता भी चाहते हैं कि भारतीय कंपनी अपने वार्षिक अनुबंधों का पालन करें। ऐसे में ईरानी तेल की खरीद शुरू होने में कुछ समय लग सकता है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि भुगतान व्यवस्था और बैंकिंग चैनलों के लेकर स्पष्टता आने के बाद ही बड़े स्तर पर व्यापार संभव होगा। एक समय ऐसा था जब ईरान भारत के सबसे बड़े जो संबंध है वो कच्चा तेल आपूर्तिकर्ताओं में से शामिल था। वित्त वर्ष 2010-11 में ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल सप्लायर था, लेकिन अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण भारत को धीरे धीरे ईरान से तेल आयात कम करना पड़ा और मई 2019 में ये लगभग पूरी तरह बंद हो गया। इससे पहले सीमित प्रतिबंध राहत मिलने पर भारत ने अप्रैल में ईरानी तेल की 2 खेप खरीदी थी, जिनका भुगतान चीनी युआन में किया गया था। अब नई राहत के बाद दोनों देशों के बीच व्यापार फिर से बढ़ने की संभावनाएं बन रही हैं। अगर आने वाले समय में भारत को ईरान से रियायती दरों पर कच्चा तेल और LPG की नियमित आपूर्ति मिलती है, तो इससे ऊर्जा आयात की लागत कम करने में मदद मिल सकती है। साथ ही भारत के पास तेल खरीदने के लिए विकल्प भी बढ़ेंगे, जिससे ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी। हालांकि एक्सपर्ट्स का मानना है कि किसी भी बड़े समझौते से पहले भुगतान प्रणाली, बैंकिंग व्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय नियमों को लेकर पूरी स्पष्टता जरूरी होगी। इसीलिए फिलहाल ये एक सकारात्मक शुरुआत मानी जा रही है, लेकिन वास्तविक आयात और बड़े व्यावसायिक समझौतों के लिए आने वाले दिनों में होने वाली सरकारी और कारोबारी फैसलों पर सभी की नजर रहेगी। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह जुड़े रहें। नमस्कार।